स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सभी का स्वागत करता हूं। एंड एज प्रॉमिस्ड जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाले जीके की, उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। एंड अब एक एक करके सारे वीडियोज़ को हम लोग कवर कर देंगे। पूरा जीके जो है ऑब्जेक्टिव वाला 4 से 5 दिन का टारगेट लिया मैंने कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज जितना आप ऑब्जेक्टिव करते हो ना, उतना ही आपके चांस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को सही करने के एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली उठा के सीधा सा आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो पास्ट के जो इवेंट देते हैं सोर्सेज, उनको कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्ट्री का मतलब ही होता है पास्ट, हिस्ट्री का मतलब ही होता है पास्ट। तो पास्ट का जो इन्फॉर्मेशन देगा उस सोर्स को क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल पास्ट, हिस्टोरिकल सोर्स। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अमंग द फॉलोइंग। तो सही आंसर है इसका, द आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर मोर रिलायबल दैन लिटरेरी सोर्स। कैसे? अब देखिए, सोर्सेज को ना दो भागों में बांटा गया है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उसमें एविडेंसेस है, जैसे कि कोई बिल्डिंग मिल गई, ओल्ड बिल्डिंग, कोई यूज़ की हुई पुराने सभ्यता की चीज़, जैसे कि बीड्स मिल गया, जैसे कि सील मिल गई, है ना, कोई मूर्ति मिल गई, इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सोर्स इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसके बिल्कुल आपको साक्ष्य मिले, मतलब इसका रूप मिल गया। जबकि लिटरेरी सोर्स जो है उसमें किसी के द्वारा लिखी गई चीज़ें होती हैं, लिखित होती हैं किसी के द्वारा, और इसमें बहुत ज़्यादा बायस होने के चांस होते हैं। हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना, राजा महाराजा के लिए लोग क्या करते थे, जो उनके संरक्षण में कवि रहते थे, वो लिखते थे उनके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं उस पर उन बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करने की कोशिश करते थे, है ना। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है ज़्यादा रिलायबल होता है लिटरेरी सोर्स के अपेक्षा में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वेदा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। तो एक बात बता दूं आपको, ऋग वेदा ना सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, और ये जो ओल्ड वैदिक पीरियड है उसके बारे में जानकारी देता है। तो सही आंसर हो गया आपका ऋग वेदा। और सीक्वेंस में देखें तो सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और लास्ट में सबसे नया जो है अथर्वा वेद है, जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था। चलिए ये सब आगे आएगा तो आगे देखेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ द श्रुति ग्रंथ। तो श्रुति ग्रंथ जो होते हैं ना, उसमें बताता हूँ 3 चीज़ें आते हैं। एक तो संहिता आता है, ये, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद, ये तीनों आता है। लेकिन पुराण जो है ना, ये एक अलग ही सेक्शन है, इसमें टोटल 18 पुराण है। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, ठीक है। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, तो ये अलग ही है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा पुराना। Which of the following text claims what is present in the text that is present in the world and what is not present in the text not present in the world। तो ये बातें लिखी गई हैं महाभारत में। महाभारत में हालांकि पता नहीं कितना सही है कितना सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ महाभारत में थोड़ी है। अब वो उस हिसाब से देखोगे तो महाभारत में जो भी नहीं है वो वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो महाभारत में लेकिन ये बातें लिखी गई हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, किससे रिलेटेड एक रिलीजियस टेक्स्ट है। तो त्रिपिटक सबसे समझ लो होता क्या है, 3 पिटक को मिला के त्रिपिटक बना है। एक तो शुद्ध पिटक, फिर विनय पिटक, और फिर अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक को मिला के बना है त्रिपिटक, और ये बिलोंग करता है बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट से। अगला सवाल है जातक। जातक क्या है? तो जातक सिंपल शब्दों में समझ लो, ये एक्चुअली मतलब वैसे तो सांची स्तूप के गेट वगैरह पे, अमरावती के जो गेट मिले वहाँ पे लिखा गया, पाया गया है। ये क्या है, उस समय के जो लोग रहते थे ना, बुद्धा के समय के, वो ऐसे एज्यूम करते थे कि बुद्धा प्रीवियस जन्म में ये थे वो थे, तो कहानियाँ बनाते थे, लोगों के द्वारा कही जाने वाली
कहानियाँ थी बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में, इसे ही हम जातक कहते हैं। ऐसी जातकें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मिलिंद पन्हो या फिर क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा इसको कहते हैं। कंटेन्स द डायलॉग बिटवीन मिनांडर एंड विच। तो मिनांडर और नागसेन के बीच में, मिनांडर जो है ना एक ग्रीक शासक था मिनांडर, और ये भारत आया था और इसने ना मतलब बुद्धिज़्म को समझने की कोशिश की। तो नागसेन मिल गए। नागसेन उस समय के प्रकांड वो थे, बुद्धिस्ट थे, और इनसे इन्होंने मिलिंद पन्हो ने क्वेश्चन दागना शुरू कर दिया और नागसेन ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया हर क्वेश्चन का और इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो उसी चीज़ों को जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसको मिलिंद पन्हो में एक जगह कर दिया गया है और इसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। मिनांडर को ही मिलिंद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था नागसेन, ठीक है, करेक्ट आंसर नागसेन। अगला सवाल देखिए, Among the following, which can be comparable with the मिसी वैली प्रिंस। मिसी वैली एक यूरोप के बहुत बड़े प्रकांड जो है ना वो था, राइटर था और फिलोसोफर था। इसकी जो प्रिंस एक किताब है वो कंपेयर किया जाता है भारत के में लिखी गई कौटिल्य या फिर इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं ये, इससे इसको कंपेयर किया जाता है। मतलब इस लेवल की ये किताब है। दोनों किताबें बहुत ही मतलब अच्छी किताबें हैं, तो कंपेयर दोनों का हो जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो डील करता है किस चीज़ से, क्या वो इकोनॉमिक लाइफ डील करता है, क्या वो रिलीजियस लाइफ डील करता है, क्या वो सोशल लाइफ डील करता है, तो तीनों नहीं करता है। ये डील करता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड ये जो है एस्पेक्ट को डील करता है। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2002 में। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्हड़ बुक। कल्हड़ की जो बुक है वो राजतरंगिणी है कल्हड़ की। कल्हड़ जो था ये कश्मीर में बेसिकली कश्मीर से रिलेटेड ये राजतरंगिणी मतलब कश्मीर के राजाओं से रिलेटेड उनकी वंशावली से रिलेटेड कल्हड़ ने लिखा था। और हर्षचरित का भी रचयिता यही था। हर्षचरित का जो रचयिता था वो बाणभट्ट था। कल्हड़ जो है ये राजतरंगिणी का रचयिता था। हु ऑथर्ड अष्टध्यायी लिखा था पाणिनि। ये एक ग्रामर बुक है, ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर कहते हैं इसको। और ये पाणिनि को कहा जाता है पाणिनि द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन थे ये, और ये ग्रामर अष्टध्यायी इन्होंने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं, द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ महाभाष्य किसने लिखा था। तो महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। ये कुछ नहीं है, पाणिनि की जो किताब है ना उसी के ऊपर ये कमेंट इन्होंने कर दिया, उसी को महाभाष्य बोल दिया गया। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके ऊपर पतंजलि ने कमेंट कर दिया, उसे हम लोग महाभाष्य कहते हैं। करेक्ट आंसर हो गया पतंजलि योग के जनक कहे जाते हैं। योग के जनक कौन कहे जाते हैं, योग शास्त्र के पतंजलि कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु वॉज द हीरो ऑफ मालविक अग्निमित्र ड्रामा कंपोज्ड बाई कालिदास। तो कालिदास ने अपनी एक जो इनकी ड्रामा की किताब थी मालविकी अग्निमित्र, उसमें मालविका एक करके एक हीरोइन रखा था इन्होंने, और अग्निमित्र उसका चाहने वाला था। तो ये अग्निमित्र सही आंसर हो जाएगा। और ये जो अग्निमित्र है ना ये शुंग वंश का था ये, ठीक है। और इसी से रिलेटेड ये सच्ची कहानी थी, इसी पे इन्होंने ये ड्रामा लिखा था कालिदास ने, ठीक है। कालिदास ने ये ड्रामा इसी पे लिखा था। हु हैज रिटन द हर्षचरित। तो हर्षचरित देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, हर्षचरित किसने लिखा था, सही आंसर है बाणभट्ट, ठीक है। हर्षचरित और कादम्बरी दो जो किताबें हैं, कादम्बरी एक किताब है, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है, द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ विक्रम चरित्र के रचयिता। तो इसके हैं बिल्हण है इसके रचयिता विक्रम चरित्र के, ठीक है। विक्रम चरित्र पूछे तो आपको लगाना है बिल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ बुक ऑथर्ड बाई
चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई जो थे ये समकालीन थे पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज के समकालीन थे, ठीक है। और इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी चंद्रबरदाई। ये तो हिंदू उसमें काफ़ी फेमस किताब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिड नॉट कम विद द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ इनमें से कौन नहीं आया था? तो देखो अलेक्जेंडर जब आया था ना तो नियरचस को लेके आया था, ओनाइसिर्टस को लेके आया था और अरिस्टोबुलस को लेके आया था। लेकिन हेरोडेटस जो एक ग्रीक लेखक थे ये इस समय इसके समकालीन नहीं थे और इसके साथ आए भी नहीं थे, ठीक है। हेरोडोटस सही आंसर है। Among the following, which foreign traveler had come first to visit India? तो देखिए फाहियान जो है, फाहियान आया था किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं के समय फाहियान आया था। तो ये तो पुराना समय है, ठीक है। फिर आया था वेनसांग कब आया था? वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास में आया था। इत्सिंग 8वीं शताब्दी में आया था, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज आया था, सेलुकस निकेटर का ये दूत था, सेलुकस निकेटर का दूत था। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिका। बीपीएससी में तो हमेशा ही पूछा जाता है और मैक्सिमम जो है एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब इंडिका है। हु कंपोज्ड जियोग्राफिया किसने लिखा था? तो हिस्ट्री तो हेरोडोटस माना जाता है फादर। ज्योग्राफी का फादर जो है उससे रिलेटेड, फादर तो नहीं कहेंगे लेकिन उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी किताब है जियोग्राफी से रिलेटेड, उसका नाम है जियोग्राफिया। ये लिखा था स्ट्रेबो ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द नेम ऑफ बुक ऑथर्ड बाय प्लीनी ने कौन सी किताब लिखी थी? सही आंसर है नेचुरलिस हिस्टोरिका। इसको इंग्लिश में करोगे तो नेचुरल हिस्ट्री हो जाता है ये, और इसको अगर वैसे देखा जाए ग्रीक में तो नेचुरलिस हिस्टोरिका इसका नाम है। ये लिखा था प्लीनी ने। हु कंपोज्ड पेरिप्लस एंड एरिथियन सी? अच्छा, ये सवाल पूछा गया है, बीपीएससी का भी सवाल है और शायद यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है। इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है, लेकिन इसके आज तक हमें राइटर के बारे में पता ही नहीं है। कोई ग्रीक राइटर था लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो सही आंसर है एनोनिमस ग्रीक राइटर, पेरिप्लस एंड इरिथ्रियन सी। किसने लिखा था? तो एनोनिमस राइटर ने लिखा था। फाहियान वाज द रेसिडेंट ऑफ, कहाँ का रहने वाला था? तो ये चाइना से आया था। चाइना से आने वालों में बहुत आए थे, इसमें फाहियान एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे फाहियान है आने वाला, है ना, इत्सिंग है, वेनसांग है, ये सब चाइना से आए थे। अगला देखते हैं, विच चाइनीज ट्रेवलर केम टू, अच्छा इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाहियान कम टू इंडिया ड्यूरिंग द हुम रेन, किसके शासन काल में फाहियान आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी बोलते हैं इसको, इसी के शासन काल में आया था। 385 के आसपास से 412 तक इसने शासन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और इसी के शासन काल में फाहियान आया था। विच चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन, एच से हर्षवर्धन, एच से ही वेनसांग, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बनाया था कि याद करूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो एच से हर्षवर्धन, एच से वेनसांग, आप भी याद कर लो। नेक्स्ट है, अरब ट्रैवलर सुलेमान हु विजिटेड इंडिया 9th century हैड कॉल्ड विच एम्पायर एज रूहामा? तो एक सुलेमान आया था, अरब का शासक था, और इसने ना 9th century में आया था, और इसने कहा जाता है कि चचनामा भी इसी ने लिखा था। चचनामा एक बहुत फेमस किताब है, उस समय इंडिया के बारे में ये किताब लिखी गई थी। तो ये जब 9th century में आया था ना, तो इसने पालों को देखा, पाल डायनेस्टी बिहार और बंगाल में थी, उनको इसने कहा रूहामा, ठीक है। द
द मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद गजनी के साथ कौन आया था? तो अल-बरूनी। अब अल-बरूनी की बड़ी अच्छी कहानी है। अल-बरूनी ना, ये जो है इसको कैसे सामना हुआ मोहम्मद गजनी से। मोहम्मद गजनी अटैक किया, ठीक है, अटैक किया एक जगह पे। वहाँ पे देखा कि एक बहुत ही फेमस राइटर है, काफ़ी प्रकांड था ये अल-बरूनी। तो इसको पसंद आ गया, ये बोला कि इसको ले चलता हूँ, मेरे बारे में कहानियाँ लिखेगा ये। तो इसको ये अल-बरूनी को पकड़ लाया, और अल-बरूनी जब आया ना इसके साथ में गजनवी देरिया में, तो इसी का हो गया ये, मतलब कि इसके डिवोट हो गया, बिल्कुल इसकी तारीफ में लिखने लग गया। और यही अल-बरूनी है जिसने किताब लिखी थी किताब अल हिंद, कि भारत की हिस्ट्री के बारे में है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। तो ये सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था 1025 में सोमनाथ पे, है ना, उसी समय इसके साथ आया था अल-बरूनी भी। ट्रैवलर इब्न बतूता का केम फ्रॉम। इब्न बतूता जो था ना, ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्को का निवासी था। और ये बहुत ही ट्रैवलिंग का शौक़ था, कीड़ा था इसको। और इसने एक किताब लिखी थी रिहाला एक किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इब्न बतूता ने, मोरक्को से आया था ये, ट्रैवलर था। चलिए 29 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीकन ट्रैवलर, मतलब वही साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन कंट्री से आया था ये, मोरक्को से आया था। वैसे तो अब साउथ अफ्रीकन नहीं कहेंगे, पता नहीं कैसे इसमें दे रखा है, कोई बात नहीं। साउथ अफ्रीकन ट्रैवलर इब्न बतूता केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, शासन कर रहा था उस समय भारत में। मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। ये आरआरबी का सवाल है, आगे बढ़ेंगे। अब्दुल रजाक, ठीक है, एंड एम्बेसडर ऑफ पर्शियन किंग मिर्जा शाहरुख ट्रेवल विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। तो ये देवराय द्वितीय उस समय शासन कर रहा था वहाँ पे, देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक की जो किताब है ना, उसमें विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने मिलके विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी 1336 ईस्वी में। कर्नाटक में पड़ता है ये, ठीक है। और इसका उस समय शासन कर रहा था देवराय द्वितीय, जब अब्दुल रजाक जब आया यहाँ पे। हम्पी इसकी राजधानी थी, हम्पी विजयनगर की, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी पुरानी एक बॉडी है। 1861 में इसका गठन हुआ था, 1861 एडी में। कनिंघम जो है, कनिंघम इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। एलेक्जेंडर कनिंघम इनको कहा जाता है। अगला सवाल ही वही है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सही आंसर है एलेक्जेंडर कनिंघम। MPPCS में पूछा गया सवाल है 2017 में। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एलेक्जेंडर कनिंघम। Among the following scholars, who was the first discoverer of हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अगर कहें कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदाड़ो की, तो वो है राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी कहते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज ही दयाराम साहनी ने की थी। SSC में पूछा गया सवाल है। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो 1921 सही आंसर है। बहुत रिपीटेड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया है, GL में, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में। 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। 2 फर्स्ट इंडियंस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये 2 नाम याद कर लो। अगर पूछे कि 2 नाम बताओ, 2 पहले नाम बताओ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी, जिन्होंने एसोसिएटेड हैं, तो सही आंसर है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। अगला सवाल देखते हैं। एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वाज वाइज्ड बाई, मतलब किसने वाइज किया था, किसकी ये सोच थी। तो ये सोच जो थी, विजन जो थी, ये थी
जॉन मार्शल की, सर जॉन मार्शल की। तो अलग अलग सवाल है देखो, अगर पूछ दे कि किसकी विजन थी तो जॉन मार्शल लगाना, दो इंडियन जो एसोसिएटेड थे तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी लगाना। अगर पूछ दे हड़प्पा की खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी लगाना। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी तो राखालदास बनर्जी लगा देना और टक से नंबर ले लेना। व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक्स? तो देखो, जो सिक्कों की स्टडी होती है ना, उसको सिक्कों की और मेटल्स की जो स्टडी होती है, मान लो एक सिक्का है, इसकी स्टडी करेंगे तो उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। उसको न्यूमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। द बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन फ्रॉम एशिया माइनर रेफर्स टू द फॉलोइंग वैदिक डेटीज। बोगाज कोई जो है ना, ये आज के डेट में कहाँ बताऊँ मैं आपको, ये एशिया माइनर एक वो है इंक्रिप्शन है, ये अफ़गानिस्तान, मान लो अफ़गानिस्तान के पास है ये, वहाँ पे ये इंक्रिप्शन पाया गया है। उसमें किस वैदिक डेटी के बारे में चर्चा की गई है? तो सही आंसर है इंद्र की भी चर्चा है उसमें, मित्र की भी चर्चा है, वरुण की भी चर्चा है और नास्त्या की भी चर्चा है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, इंद्र जो है ना, इंद्र ऋग्वेदिक काल के सबसे इम्पोर्टेंट वो देवता थे। इसके बाद आते थे अग्नि, अग्नि इसके बाद आते थे। इनके इंद्र के बारे में 250 वर्सेस हैं और अग्नि के बारे में लगभग 200 वर्सेस हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इंद्र थे। कोई नहीं, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्या है ये जो बोगाज कोई इंक्रिप्शन पाया गया है, वहाँ पे ये इनकी चर्चा मिलती है। बीपीएससी का सवाल है। द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु डिसाइफर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1817 में ये काम कर दिया था। 1817 में जेम्स प्रिंसेप ने ये काम किया था। इन्होंने क्या किया ना, कैसे खोजा मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, ये जो अशोकन इंक्रिप्शन था ये ब्राह्मी लिपि में भी था और खरोष्टी लिपि में भी था, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो खरोष्टी लिपि वाला जो वो था, जो इनका इंक्रिप्शन था, ब्राह्मी वाले के साथ मैच किया और बाकी जो लैंग्वेज में थे तो मिलते जुलते समझ में आया इनको। वो लगा कि हाँ अच्छा, इस शब्द में इसका ये मतलब है तो इस शब्द में ये मतलब होगा, ऐसे करके इन्होंने निकाल दिया, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखेंगे। बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में भी पूछा गया सवाल है, एसएससी में भी पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट ऑफ द अशोकन इंक्रिप्शन आर इन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में है तो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है ये मोस्ट ऑफ द। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे, कुछ जो है वो खरोष्टी में भी है और कुछ जो है आर्मेइक में भी है, अगर बात करें स्क्रिप्ट की तो। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है अशोकन बाइलिंगुअल ग्रीक एंड आर्मेइक, अशोकन बाइलिंगुअल ग्रीक एंड अरमाइक इंक्रिप्शन हैज़ फाउंड इन विच प्लेस? तो सही आंसर है सरायकुना में। सरायकुना में ये पाया गया है, जिसमें बाइलिंगुअल में लिखा गया। सरायकुना एक जगह है, वहाँ पे ये पाया है, आपको याद रखना पड़ेगा। विच स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन अशोकन इंक्रिप्शन फाउंड फ्रॉम मानसेरा एंड साहबगढ़ी? तो सही आंसर है इसका खरोष्टी, खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी जो है स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है। वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर खरोष्टी स्क्रिप्ट इनका मिला है, अशोक के पिलर्स का इंक्रिप्शन का। तो मानसेरा और साहबगढ़ी ये सब पाकिस्तान साइड में पड़ता है और यहाँ पे खरोष्टी यूज हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? तो ये सही आंसर है खरोष्टी। राइट टू लेफ्ट से मतलब क्या है, ऐसे लिखा जाएगा, इधर से इधर की तरफ लिखा जाएगा, इधर से इधर की तरफ, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, खरोष्टी सही आंसर है। ये यूपीएससी का सवाल है भैया। अगला सवाल है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का बेस नगर इंक्रिप्शन जो है इस कॉन्टेक्स्ट विथ हुम? तो सही आंसर है वासुदेव, ओनली वासुदेव। इसको बेस नगर का जो पिलर है ना, इसको गरुड़ा पिलर भी कहते हैं, गरुड़ा पिलर।
और हेलियोडोरस जो था ना, ये जो था ये विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, वैष्णव था ये, और इसलिए ये वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, और उस समय का शासक यहाँ पे था वासुदेव। ठीक है, ओनली वासुदेव सही आंसर आ जाएगा। यूपीपीसीएस का सवाल है। एमंग द फॉलोइंग विच इंक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ कलिंग किंग खारवेल। तो खारवेल जो था ये कलिंग का राजा था, चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चेदी डायनेस्टी। और इसका एक फेमस जो इंक्रिप्शन है वो हाथी गुम्फा है, हाथी गुम्फा का इंक्रिप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल विच किंग इशूड ए लॉन्ग इंक्रिप्शन इन द प्योर संस्कृत लैंग्वेज। तो सही आंसर है शक अस्त्रापा का रुद्र दमन। शक अस्त्रापा में रुद्र दमन था शासक, रुद्र दमन था। और इसी का जो है सबसे पहला जो है लॉन्ग इंक्रिप्शन प्योर संस्कृत में पाया जाता है भारत में। हुज इंक्रिप्शन हैज़ गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोएटिक स्टाइल। सही आंसर है रुद्र दमन ही, रुद्र दमन ही है इसका भी सही आंसर। यूपीपीसीएस का सवाल है। एमंग द फॉलोइंग विच इंक्रिप्शन मेंशन्ड चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका बोथ। तो सही आंसर है महास्त्रप रुद्र दमन जूनागढ़ इंक्रिप्शन। जूनागढ़ इंक्रिप्शन का जो है जिक्र उसमें इंक्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका दोनों का है। इसमें एक सुदर्शन लेख की चर्चा भी की गई है, जिसको ठीक कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अशोका ने भी उसका जीर्णोद्धार कराया था। तो यहीं पे जो है जूनागढ़ के इंक्रिप्शन पे अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र मिलता है। ठीक है, विच समुद्रगुप्त इंक्रिप्शन डिस्क्राइब्ड हिज मिलिट्री अचीवमेंट। सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद में ये पड़ता है, एक पिलर है उस पर 33 लाइन पे उस पर समुद्रगुप्त का जो है ना मिलिट्री अचीवमेंट लिखा गया है। ऐसे जो पिलर है ना इसमें 33 लाइन है ऐसे, और इसी में जो है इसके 33 लाइन में मेंशन कर दिया गया है कि समुद्रगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट क्या थे। ये जो है ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये किसने लिखा था? तो इसका कवि था हरिसेन, समुद्रगुप्त का कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। आई होप सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। ये यूपीपीसीएस का सवाल है, बीपीएससी में भी यूपीपीसीएस का सवाल है ना, बीपीएससी में भी 2008 में पूछा गया है। अगला सवाल है हरिसेना कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति इंक्रिप्शन वाज कोड पोएट ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया समुद्रगुप्त। इन विच सेंचुरी द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसा माना जाता है ये, क्योंकि उस पर इतना आयरन पिलर जो है, ये आप कभी कुतुब मीनार जाना, कुतुब मीनार अगर आपको दिल्ली जाने का मौका मिले तो कुतुब मीनार तो है ही वहाँ पे, उसी कॉम्प्लेक्स में ही एक आयरन का पिलर भी है। और ये पिलर इतना अच्छा है, इस पर आज तक रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है, इस पर एकदम चमकता है, ये ब्लैक कलर का है, मैंने तो देखा है, छुआ भी हूँ, है ना। तो ये आयरन पिलर जो है ये मेहरौली में है और कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, ये कुतुब मीनार जहाँ पे है। ये 4वीं शताब्दी में कहा जाता है कि इसको बनाया गया था, बिकॉज इसके पिलर पे ना एक चंद्रा नाम के शासक का नाम लिखा हुआ है, चंद्रा। और ऐसा माना जाता है कि यही चंद्रा जो है चंद्रगुप्त था, ये प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम था ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको माना जाता है कि 4वीं शताब्दी से, बिकॉज चंद्रगुप्त जो है वन जो है फाउंडर था। वैसे फाउंडर तो श्रीगुप्त था गुप्त डायनेस्टी का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शासक था चंद्रगुप्त वन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन द कोर्टयार्ड ऑफ कौवत अल इस्लाम मॉस्क ऑफ दिल्ली स्टैंड द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ। सही आंसर है चंद्रा। अगेन अब देखो, वो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स मैंने बोला ना, उसमें एक मॉस्क भी है जिसका नाम है कौवत अल इस्लाम मॉस्क। कौवत अल इस्लाम मॉस्क है ये, और ये मॉस्क जो है ना उसी कॉम्प्लेक्स में ये पिलर भी है। ठीक है, तो ये पिलर जो है मैंने बताया ना कि इस पर चंद्रा लिखा हुआ है, चंद्रा लिखा हुआ है। तो अभी आपको क्या क्या जानकारी मिली? कुतुब कॉम्प्लेक्स, इसमें कुतुब मीनार हो गया एक जगह, फिर उसमें एक जगह पे ना कौवत अल इस्लाम मॉस्क है, और इसी मॉस्क में एक पिलर है। ये सब बाउंड्री के अंदर ही है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है। तो कभी जाओ, इसको देखना, मज़ा आएगा। और इस पर चंद्रा का साइन है। यूपीपीसीएस का सवाल है।
नेक्स्ट है द फर्स्ट इंक्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज़ फाउंड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरन, एरन इंक्रिप्शन। एरन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहला जो है सती प्रथा का एविडेंस हमें एरन इंक्रिप्शन से मिलता है। एरन कहाँ पड़ता है? एरन पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। एरन इंक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर, तो कौन से रूलर से संबंधित है? तो ये भानुगुप्त, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भानुगुप्त करेक्ट आंसर है, भानुगुप्त। जो लेटर गुप्ता थे ना, उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट था भानुगुप्त, और इसी का ये अभिलेख था एरन इंक्रिप्शन। रवि कृति, ये एक कंपोजर था आईहोल प्रशस्ति का, और ये किसका कोर्ट पोएट था पूछा है, कौन से चालुक्य रूलर का? तो सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय का। अच्छा, रवि कृति की जो एक इंक्रिप्शन है आईहोल में, आईहोल में जो है ना चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय का ये समकालीन था, इसका कोर्ट पोएट था। उसमें इसने क्या लिखा है? इसमें पुलकेशिन की एक लड़ाई के बारे में जिक्र किया है। पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी हर्षवर्धन से, हर्षवर्धन से लड़ाई हुई थी, और इसमें इसने लिखा है कि पुलकेशिन से हारने के बाद ना, हर्षवर्धन एक्चुअली साउथ में अटैक करना चाहता था और बीच में आ गया पुलकेशिन, पुलकेशिन की लड़ाई हो गई और पुलकेशिन जीत गया, तो हर्ष हार गया उसमें, हर्षवर्धन। तो इसमें इस रवि कृति ने कहा कि हर्षवर्धन अब हारने के बाद ना, अब वो हर्ष उसका चला गया, मतलब जो हंसी है उसकी, वो हर्षा जो है, हर्षोल्लास, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये कटाक्ष टाइप का भी लिखा हुआ है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। विच हैज़ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन हर्षा एंड पुलकेशिन द्वितीय, तो सही आंसर हो गया आपका आईहोल इंक्रिप्शन, जस्ट डिस्कस्ड। द नेम ऑफ पोएट कालिदास हैज़ मेंशनड इन, जो कालिदास का नाम है वो भी आईहोल इंक्रिप्शन में ही मेंशन है। आईहोल इंक्रिप्शन में कालिदास का भी नाम मेंशन है। हु इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेडिशन ऑफ इंक्रिप्शन दैट बिगिंस विथ हिस्टोरिकल प्रीफेस, सही आंसर है राजराज वन। अब ये राजराज वन था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, ये चोल वंश का था, और इसने क्या किया कि अपने इंक्रिप्शन में एक नया फॉर्म शुरू किया। इसने ना हिस्टोरिकल प्रीफेस बनाना शुरू किया। अपने इंक्रिप्शन में लिखता था हिस्टोरिकल प्रीफेस, प्रस्तावना देता था पहले, है ना। तो राजराज वन ने ये शुरू किया। नेक्स्ट है द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ महासभा हैज़ फाउंड इन इंक्रिप्शन विच गॉट फ्रॉम द प्लेस, सही आंसर है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर से जो इंक्रिप्शन पाया गया है उसमें देखा गया है कि महाभाषा का जो है उसमें जिक्र किया गया है, एक्टिविटीज़ ऑफ महाभाषा। नेक्स्ट है व्हेन द कॉइन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन इंडिया, तो सबसे पहले जो कॉइन आया इंडिया में वो आया था 600 BC में, आहत 600 BC, आहत कॉइन कहते थे, पंच मार्क इसको। ठीक है, आहत की जगह पंच मार्क लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो सकता है पढ़ रहे होगे। पंच मार्क्ड कॉइन इनको कहते थे। 600 BC में ये शुरू हो गया था। ठीक है, द ओल्डेस्ट कॉइन्स, ये पूछा गया कई बार सवाल है, ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड, वही है पंच मार्क कॉइन है, आहत कॉइन कहते हैं इसको, ओल्डेस्ट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन इन इंडिया, तो सही आंसर है भैया, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुशान लगा देते हैं। फर्स्ट पूछा है ना कि रेगुलरली पूछा है। अगर प्योर गोल्ड पूछे, रेगुलरली पूछे तो होगा कुशान, लेकिन फर्स्ट पूछ दे तो होगा इंडो बैक्टीरियन। किसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन भारत में इशू किया था? सही आंसर है इंडो बैक्टीरियन। अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड प्योरेस्ट गोल्ड इन इंडिया, प्योरेस्ट यहाँ पे पूछा है, तो प्योरेस्ट पूछे, लगातार कंसिस्टेंट पूछे तो आंसर लगाना है आपको कुशान। अगर पूछ दे फर्स्ट तो इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट है द मोस्टली कॉइन ऑफ सातवाहना टाइम वेयर मेड ऑफ विच मेटल, ये बड़ा ही एस्टोनिशिंग है। इनका जो है ना लीड यानी शीशे का कॉइन चलाते थे ये लोग, लीड यानी शीशे का कॉइन चलाते थे ये लोग। कौन लोग? सातवाहना। ठीक है, लीड यानी शीशे का कॉइन चलाते थे। अमंग द फॉलोइंग हु इशूड द गोल्ड कॉइन एट लार्ज, गोल्ड कॉइन एट लार्ज पूछा है,
सही आंसर इसका भी कुषाणा हो जाएगा। लार्ज पूछे, प्योर पूछे तो कुषाण लगा देना है, और फर्स्ट पूछे तो इंडो बैक्टीरियन लगाना है, ठीक है, याद रखना हमेशा, इसमें फंसते हैं लोग। द मैक्सिमम गोल्ड कॉइन हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड। अब देखो एक और कन्फ्यूजिंग आ गया, इसका सही आंसर है गुप्ता। मैक्सिमम हो जाए क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है। बहुत सारे रीजन, इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर गई थी, बहुत सारा सोने का सिक्का उन्होंने इशू किया था, तो सबसे ज़्यादा इशू हुआ था गुप्त काल में। निरंतर किस में हुआ था? कुषाण पीरियड में। प्योरेस्ट किसका था? कुषाणों का था। सबसे पहला इंडो बैक्टीरियन, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग फ्रॉम विच प्लेस द रोमन कॉइन्स हैव फाउंड। तो रोमन कॉइन्स जो थे वो पाए गए थे कहाँ पे? अरिकमेडु साउथ में पड़ता है। साउथ का एक पोर्ट हुआ करता था उस समय का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो ये वाला इस वाले रीजन में समवेयर पाया गया था। और ये कहाँ का? तो रोमन समवेयर यहाँ पड़ता। तो ये लोग ऐसे शिप से ऐसे आते थे और यहाँ पे अपना व्यापार करते थे, और इसीलिए यहाँ पे कॉइन्स बहुत सारे पाए गए हैं, ठीक है। अरिकमेडु सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर। भीमबेटका में बहुत ज़्यादा केव पेंटिंग है, और ये केव पेंटिंग ना बहुत पुराने समय की है। तो भीमबेटका फेमस है केव पेंटिंग के लिए। MPPCS का सवाल है। नेक्स्ट है, बाई विच नेम बर्मा वाज नोन टू द पीपुल इन एंशियंट इंडिया। सही आंसर है स्वर्ण भूमि। बर्मा को स्वर्ण भूमि कहते थे, स्वर्ण भूमि, ठीक है। बर्मा UPSC का सवाल है 1992 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री इज़ द अंगोकर वध टेम्पल। ये एक हिंदुओं का ना सबसे बड़ा टेम्पल है, बिगेस्ट टेम्पल है ये। क्या नाम है? अंगकोर वध टेम्पल। ये कंबोडिया में, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है। तो कंबोडिया में ये है। ये कई बार पूछा गया सवाल, छत्तीसगढ़ में PCS में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है ना, तो इम्पोर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ प्लिनी ओरिजिनल वर्क नेचुरल हिस्ट्री। तो सही आंसर इसका लैटिन, ठीक है। चचनामा इज़ द हिस्ट्री ऑफ सिंध। जो सिंध रीजन है ना उसकी हिस्ट्री है, मिलती है चचनामा में। अब सिंध कहाँ पड़ता है? अगर आप भारत का नक्शा बनाओगे, भारत का मान लो ऐसे नक्शा बना दिया आपने, तो इस रीजन में फोकस करो। ये रीजन जो था ये सिंध रीजन था, ठीक है, सिंध रीजन। इसकी जो है हिस्ट्री मिलती है चचनामा में। और ये रिटन किया गया था किस लैंग्वेज में ओरिजिनली? तो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। with reference to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was the profession of who of the following? करेक्ट आंसर है मगध का था ये, ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून ट्रेवल इंडिया ड्यूरिंग। तो चाइनीज, देखो हम लोग चाइना के कुछ ट्रेवलर का नाम तो याद रख लेते हैं, जैसे वेनसांग, जैसे इत सिंह, जैसे कि फाहियान, बट कुछ और आए थे, कुछ और जो है ट्रैवलर थे सुंग यून जैसे, जिनका नाम हम नहीं याद रखते हैं, और कई बार ये सब सवाल भी पूछ लेता है। तो सुंग यून जो है ना भारत में आया था 518 AD से लेकर 522 AD, आप याद कर लो इसका। एक सवाल है, 3101 BC एज द डेट ऑफ महाभारत वार इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन। तो 3101 BC मेंशन किया गया है महाभारत के वार का टाइम। ये पुलकेशिन द्वितीय का जो आईहोल इंक्रिप्शन है, जिसे रवि कृति ने लिखा था, उसी में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रब तक, आखिरी सवाल है ये। रब तक इंक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ। तो रब तक इंक्रिप्शन जो है कनिष्क से रिलेटेड था। यहाँ पे ये क्लास ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा हिस्टोरिकल सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट येट, अभी कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके साक्ष्य नहीं है लिखित में, ठीक है, लिखित में साक्ष्य नहीं है, उसको डिस्कस कर लेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।